हाय गाइस, इस वीडियो में हम भिड़ाने वाले हैं पोको X6 Pro को Redmi Note 13 Pro Plus के साथ। डिटेल में पूरा कंपैरिजन करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कंक्लूजन वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना क्लियर वर्डिक्ट बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए। मैं श्योर हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड की। यहाँ पे इन दोनों फ़ोन्स में कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। पोको जो है वो अपने स्टैंडर्ड डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। वही कैमरा मॉड्यूल के आसपास पूरा ब्लैक स्ट्रैप मिलता है। दूर से देखने पे पता चल जाता है कि ये पोको का फ़ोन है। वही जब आप रेडमी के फ़ोन को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे रेडमी ने थोड़ा काम किया है इस बार। रेडमी Note 10 सीरीज़ के बाद जो Note 13 सीरीज़ आई है अभी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है डिज़ाइन के मामले में, स्पेशली इनका प्रो प्लस वाला वेरिएंट। पोको में हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। रेडमी में हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है। तो यहाँ रेडमी के पास एक छोटा सा एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस ऑब्वियसली बेटर है। दोनों ही फोन्स के जो एक एक वेरिएंट है वो वीगन लेदर बैक फिनिश के साथ आते हैं, मगर जो रेडमी है उसके बाकी के दो वेरिएंट ग्लास बैक के साथ आते हैं, जबकि पोको के दो वेरिएंट्स प्लास्टिक बैक के साथ आते हैं। यहाँ पे भी एक रेडमी के पास एज आ जाता है, क्योंकि ग्लास हाथ में प्रीमियम फील होता है। साथ ही साथ पोको जो है वो IP54 की रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है ये पानी के छींटे वगैरह आराम से झेल लेगा। पर रेडमी जो है वो IP68 की रेटिंग के साथ आता है। इस फोन को अगर पानी में डुबा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी रेडमी एक एडवांटेज लेके जाता है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन एंड बिल्ड का आप सेक्शन देखोगे, वहाँ रेडमी के पास क्लियर एडवांटेज है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें 6.67 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसकी की पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक जा सकती है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको HDR और डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले में बस एक डिफरेंस है कि पोको में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, वही रेडमी में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है। अब आपको देखना है कि आपको कर्व डिस्प्ले अच्छी लगती है या फिर फ्लैट डिस्प्ले अच्छी लगती है। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोनों ही फ़ोन्स के साथ आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मज़ेदार होने वाला है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कर्व डिस्प्ले अच्छी लगती है या फिर फ्लैट डिस्प्ले अच्छी लगती है। अब अगर दोनों ही फ़ोन्स के कैमरास की बात कर ले तो यहाँ पे हमें पोको में 64 MP का OIS मेन कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 16 MP का सेल्फी कैमरा। वही रेडमी में हमें 200 MP का OIS मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर इन जनरल बताओ तो दोनों ही फ़ोन्स के जो मेन कैमरा है वो काफ़ी अच्छे इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं। पर अगर दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो डे लाइट में पोको रेडमी से ज़्यादा अच्छे इमेजेस कैप्चर कर पाता है मेन कैमरा से। वही जब नाइट फोटोज़ की बात आती है तो वहाँ गेम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। रेडमी का सेंसर थोड़ा बड़ा मिलता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है, इसलिए नाइट फोटोग्राफी रेडमी की ज़्यादा अच्छी है पोको से। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फ़र्क बोल सकते हो आप, बट नाइट में रेडमी अच्छा है, डे लाइट में पोको ज़्यादा अच्छा है। अब जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है उससे दोनों से ही सिमिलर ही फोटोज़ आती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। बट जो 16 MP के सेल्फी कैमराज है इन दोनों ही फ़ोन्स के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पर यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगा पोको ज़्यादा अच्छी इमेजेस कैप्चर कर लेता है, चाहे वो डे लाइट हो नाइट लाइट हो। पोको की इमेजेस ज़्यादा अच्छी होती है रेडमी से। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ ना तो रेडमी का कैमरा पोको से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, 19-20 का फ़र्क आप मान सकते हो। मगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पोको रेडमी से 5000 रुपये सस्ता मिल रहा है, उस हिसाब से पोको का कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब अगर परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें, पोको में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है और रेडमी में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है। अब यहाँ मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि पोको का जो प्रोसेसर है वो रेडमी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इनके एंटूटू स्कोर्स देखोगे तो रेडमी जो है वो एंटूटू में 7-7.5 लाख के आसपास का स्कोर करता है, वही पोको जो है वो 14 लाख के ऊपर स्कोर करता है एंटूटू में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पोको में रेडमी से लगभग डबल परफॉर्मेंस मिल रही है। साथ ही साथ पोको में हमें LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। वही रेडमी में हमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी पोको विनर निकल के आता है। पोको का रैम एंड स्टोरेज ज़्यादा बेटर है रेडमी से। चाहे डे टू डे यूसेज हो या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस, पोको यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आ जाता है। देखिए रेडमी जिस प्राइस में आता है परफॉर्मेंस उसकी भी ठीक है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है, मगर यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पोको क्लियरली बीट करता है रेडमी को यहाँ पे। अब सॉफ्टवेयर एंड यूआई की बात कर लेते हैं तो पोको जो है वो एंड्रॉयड 14 और हाइपर ओएस के साथ लॉन्च हुआ है, वही रेडमी एंड्रॉयड 13 और MIUI 14 के साथ लॉन्च हुआ है।
देखिए यहाँ पे मेरे रेडमी से बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि रेडमी का ये जो फ़ोन है वो 4 जनवरी को लॉन्च हुआ था, वही पोको का फ़ोन 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था। फिर भी रेडमी एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ है और पोको एंड्रॉयड 14 के साथ लॉन्च हुआ है। मैं कहता हूँ थोड़ी दिन रुक जाते हैं और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस को भी एंड्रॉयड 14 के साथ ही लॉन्च करते, तो मुझे यहाँ पे एक डिसएडवांटेज लगा। फिर भी दोनों जो फ़ोन्स है वो 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स लेकर आते हैं, पर फिर भी पोको यहाँ पे एक एडवांटेज लेके जाता है, क्योंकि वो एंड्रॉयड 14 के साथ लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड 15, 16 और 17 तक जाएगा। वही रेडमी एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ था तो वो 14, 15 और 16 तक ही जाएगा। सॉफ्टवेयर दोनों ही फोन्स में आपको सिमिलर मिलता है, क्योंकि पोको में हाइपरओएस आता है और रेडमी को भी इवेंचुअली हाइपरओएस का अपडेट मिलेगा ही, तो हम डिफरेंस मान के नहीं चलेंगे यहाँ पे। दोनों ही फोन्स में आपको भर भर के ब्लोटवेयर मिलता है, पर मैं यहाँ पे पोको को एक टाइम पे माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि पोको 25,000 रुपये में आपको मिल रहा है। साथ ही साथ जो चीज़ें ये ऑफर कर रहा है उस हिसाब से मैं ब्लोटवेयर एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस प्राइस में। बट वही आप रेडमी को देखो तो वो 30,000 रुपये का फ़ोन है, और क्या उसके स्पेक्स 30,000 रुपये का जस्टिफाई करते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता ये। और ऊपर से उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भाई हम प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो यहाँ तो मैं रेडमी को एक बात बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस तो वैसा ही रहा, पर प्राइस ज़रूर प्रीमियम कर दिया है आपने। बैटरी दोनों ही फ़ोन्स में हमें 5000 mAh की मिलती है, पर पोको में हमें 67 वाट का चार्जर मिलता है, वही रेडमी में आपको 120 वाट का चार्जर मिलता है। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे रेडमी ज़्यादा चल जाता है पोको से, क्योंकि पोको का जो प्रोसेसर है वो रेडमी से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो पावर ज़्यादा खा भी लेता है। तो रेडमी थोड़ा आप मान के चलो आधा से 1 घंटा पोको से ज़्यादा चलेगा। बैटरी डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से रेडमी विनर निकल के आता है, क्योंकि चलता भी ज़्यादा लंबा है और चार्ज भी जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए। तो मेरी क्लियर चॉइस पोको X6 Pro रहेगी। हाँ, मैं जानता हूँ रेडमी में IP68 की रेटिंग मिलेगी, पर आप लोग मुझे सच सच बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग इस फ़ोन को पानी में डालोगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगा भाई, इसलिए मैं सिर्फ इस रेटिंग के लिए 30,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हूँ। 25,000 रुपये में जो चीज़ें हमें पोको ऑफर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है रेडमी का कंपैरेटिवली। अगर हम देखें तो रेडमी ने जिन मामलों में पोको को बीट किया है ना, वो भी ऐसा कुछ बड़ा एकदम ऐसा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, एकदम 19-20 से ही बीट किया है। और अगर आप परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट देखोगे तो पोको ने क्लियरली रेडमी को बीट कर दिया है वहाँ पे। और ऐसी भी कोई बात नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छी दे दी तो बाकी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सारी चीज़ें इस फ़ोन की अच्छी है, चाहे वो डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलता है इस फ़ोन में। तो मेरी तो क्लियर चॉइस पोको X6 Pro रहेगी, और आपके लिए एडवाइस भी यही रहेगी कि आप इसी फ़ोन के साथ जाना। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू टेक एवर।